सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मुफीदुल कादरी आपसे पूछना चाहता है, अगर कब्र में कुछ नहीं है, अगर कब्र पर जाना बिदअत है, कब्र पर जाना गलत और शिर्क है, तो मैं फरिश्तों से पूछता हूँ, ऐ फरिश्तों, तुम आसमान की बुलंदियां छोड़कर मदीने की जमीन पर क्या लेने के लिए आते हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, मुफीदुल कादरी सुनो, ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये मदीना की ज़मीन है, हम जानते हैं जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही। इसाले सवाब करते हैं, सवाब करते हैं अपनी मस्जिद के लिए, सवाब पहुंचाते हैं मरहुमा के लिए, सवाब पहुंचाते हैं मरहुम के लिए। जब सवाब पहुंचाते हैं तो सुनो, पिछलों की दुआ से अगलों की जब माफी हो जाती है, तो अगर वो गुनहगार है तो माफी होती है, अगर वो नेकोकार है, परहेजगार है, खुदा की जन्नत में पहले ही से है, फिर उसका क्या होता है? मेरे हुजूर फरमाते हैं, सहाबा सुनो, अगर किसी गुनहगार के लिए इसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, और अगर किसी नेकोकार के लिए इसाले सवाब किया जाए तो जन्नत में अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है, उसका मकाम ऊंचा हो जाता है। अब हमारी दुआओं से, हमारे इसाले सवाब से उनका दर्जा जब ऊंचा होता है, वो परवरदिगार आलम से पूछते हैं कि मौला हमारा दर्जा ऊंचा कैसे कर दिया गया, हमारा मकाम ऊंचा कैसे कर दिया गया, ये किसकी वजह से हमारा दर्जा ऊंचा हुआ? अल्लाह अकबर। हालांकि वो सब जानते हैं, ये अलग टॉपिक और उन्वान है, इंशाअल्लाह कभी खिताब इस पर होगा, मगर फिर भी रब से पूछते हैं, रब तू बता दे कि हमें किसकी वजह से दर्जा नसीब हुआ है? रब कहता है, सुनो ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तुम दुनिया से आए थे, अपने पीछे अपने माँ बाप को छोड़ आए थे, अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ आए थे, अपने पीछे अपने खानदान को छोड़ आए थे, तुम्हारे खानदान वाले ने तुम्हारे नाम से इसाले सवाब किया है, सवाब भेजा है, उसी का बदला है कि तुम्हारा दर्जा ऊंचा कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। उसी का बदला है, तुम्हारा दर्जा जन्नत में ऊंचा कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। अब जन्नती कहेंगे, परवरदिगार आलम वो तो दुखों की दुनिया में रहते हैं, वो तो उस दुनिया में रहते हैं जहां पर झूठ बोला जाता है, वो तो उस दुनिया में रहते हैं जहां पर गीबत की जाती है, चुगलखोरी खाई जाती है, वो तो उस दुनिया में रहते हैं जहां पर एक दूसरे के पीछे इंसान लगा रहता है, जहां इंसान गुनाहों में डूबा रहता है। वो दुखों की दुनिया में रहकर हमारे लिए दर्जा बुलंद करने का सबब बन रहे हैं। परवरदिगार आलम, हम तो दुखों की दुनिया में नहीं हैं, हम तो तेरी जन्नत में हैं, हम सुखों की दुनिया में हैं। मौला हम दुआ करते हैं उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए सवाब भेजा है। मौला हमारी दुआ है कि तू उन्हें भी जन्नती बना दे। अल्लाह अकबर। उन्हें भी जन्नती बना दे। हजरात, अब मैं कुरान पाक से साबित करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है, जन्नतियों की शान ये है, जन्नतियों की अजमत ये है, जन्नतियों का मकाम ये है कि जन्नती जन्नत में जो दुआ करते हैं अल्लाह उसको अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, लहुम मा यशाऊना फीहा, जन्नती जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह उनको अता फरमा देगा। तो हजरात, हम जब उनके लिए सारे सवाब करते हैं तो जन्नत में रहते हुए हमारे मरहुमीन वो खुदा से अर्ज करते हैं, मौला करीम तेरा ही फैसला है, तेरा ही कानून है, तेरा ही उसूल है, तेरा ही ज़ाब्ता है, तेरा ही दस्तूर है। उसूल ये है, अल्लाह तू कुरान में इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मौला उन्होंने हमारे लिए एहसान का काम किया है, हम भी दुआ करते हैं तू उन्हें भी जन्नती बना दे। तो उनकी दुआ से हमें भी फायदा होता है। तो इंसान सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो हम जब उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो वो भी हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुकद्दर सुन्नियों का है, मुकद्दर सुन्नियों का है कि जब अपने मरहूम के लिए दुआ करते हैं तो इनके लिए ऑटोमेटिक उधर से दुआ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, अब सुनो, जिस तरह से माँ बाप दुनिया में मौजूद होते हैं तो अपने बच्चों के लिए साया रहमत, साया आतिफत बने हुए रहते हैं, अपने बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं। मगर ये माँ बाप जब कब्र में चले जाते हैं तो कब्र से भी अपने बच्चों के लिए फायदा पहुंचाते रहते हैं। ये मुफीदुल कादरी सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा, हदीस से पाक से प्रमाण और सबूत पेश करेगा। ये माँ बाप जब कब्र में चले जाते हैं तो कब्र से भी अपने बच्चों के लिए फायदा पहुंचाते रहते हैं। अब अगर हदीस सुनना चाहते तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुना देता हूँ,
مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب کا نام مشکات شریف، جلد اول باب زیارت القبور میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو سنو ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پر جانے کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف یاد کرنے جاتا ہے۔ یہ جمعے کے دن یہ بچہ جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے، میرے حضور نے فرمایا من زارا قبر ابویہ، جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں وہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کو زیارت کرنے جائے۔ اگر زیارت کا مطلب ہے دیکھنا، صرف دیکھنے جائے، زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر وہاں کچھ پڑھے، جا کر دعا مانگے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ ایسا ہو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو سکتا ہے کوئی بچہ ایسا ہے جو دعا کرنا نہیں جانتا ہے، اس لیے میرے حضور فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ ہے، جو اپنے ماں باپ کی قبر کو دیکھنے جائے، یعنی جس مٹی کے ڈھیر کے نیچے اس کے ماں باپ لیٹے ہوئے ہیں اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھ لے، تو سنو صرف دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ صرف دیکھنے چلا جائے تو دیکھنے کی برکت یہ ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ بچہ دیکھنے کے لیے گیا، اب میرے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ماں باپ نیکوکار ہو تو جانا، ماں باپ پرہیزگار ہو تو جانا، ماں باپ اچھے ہو تو جانا، نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں سنو ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ گنہگار ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ پاپی ہو، میرے حضور نے صرف فرمایا کہ ماں باپ کی قبر کو دیکھنے جو جائے گا اس کے گناہ کو اللہ معاف عطا فرما دے گا۔ اللہ اسی لیے جمعہ کے دن ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو، فاتحہ کیا کرو، جو کچھ تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لیا کرو، پڑھنے کے بعد دل میں سوچا کرو کہ مولا جو میں نے پڑھا اپنے محبوب کی برکت سے میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یاد رکھو تم نے دل میں سوچا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اللہ دل میں تم سوچو گے ادھر ماں باپ کو ثواب مل جائے گا، تمہارے پورے خاندان کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، زیارت کیا کرو۔ اب اگلی بات جو میں سنانے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جھوم کے کہو سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، ماں باپ کی قبر کی مٹی کو صرف دیکھ لے، تو دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کے ماں باپ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی بات سنو، میرے حضور فرماتے ہیں وہ کوتبہ برن، صرف اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا بلکہ عام بندوں سے اٹھا کر اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ حضرات یہ ماں باپ جب دنیا میں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، یہی ماں باپ جب قبر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بیٹا بیٹی جب ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے تو ماں باپ کی برکت سے یہ بچہ ولی بن جاتا ہے۔ خدا اس کے گناہ کو معاف کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو حضرات کتنی بڑی برکت ہے۔ تو انسان سب سے اچھا وہ ہے جو رہتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ حضرات کچھ لوگ کنسیپٹ دیتے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ خیال دیتے ہیں، کچھ لوگ مزاج دیتے ہیں قبر پر مت جاؤ، قبر پر جا کر کیا ہوگا، قبر پر جانا شرک ہے، قبر پر جانا بدعت ہے، قبر پر جانا غلط ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا لگا ہوں، زور سے کہو سبحان اللہ، تو سنا دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا میرے حضور کا مزار، سبحان اللہ، میرے حضور کا روضہ، عظیم روضہ، وہ روضہ ہے صحابی رسول، حضور کے صحابی روایت فرماتے ہیں مشکات شریف میں، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے حضور کا روضہ، میرے حضور کی قبر مبارک، میرے حضور کا مزار وہ مزار ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور 70,000 شام کو آیا کرتے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں اور
70,000 शाम आते हैं। इसी मफहूम को मेरे इमाम ने यूं फरमाया है, 70,000 सुबह हैं तो 70,000 शाम। यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। और सुनो, तो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। यानी जो सुबह आ जाते हैं 70,000, अब शाम को या पूरी जिंदगी अब कभी नहीं आ पाएंगे। और जो शाम को आए, शाम से लेकर वो 12 घंटे या 13 घंटे रहते हैं, सुबह को फिर 70,000 दूसरे नए आते हैं और ये फिर चले जाते हैं। जो फरिश्ता एक बार हुजूर की बारगाह में बरकत के लिए आ जाता है, जिंदगी में कभी दोबारा उसको इजाजत नहीं मिलती आने के लिए। अगर हम गुनहगार ऐसे हैं, अगर हम गुनहगार ऐसे हैं कि हुजूर की बारगाह में हम जितनी बार जाना चाहें रब हमें इजाजत अता फरमाया। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। जो बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। और यूं बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाएं, और बारगाह मरहमत आम तर की है, और बारगाह मरहमत आम तर की है। मेरे हुजूर हमारे लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, सारी कायनात के लिए रहमत है। उनकी बारगाह रहमत की बारगाह है, तो वहां सब जा सकता है। मगर सुनो, हम गुनहगारों को इजाजत है कि जिंदगी में जितनी बार चाहें हम अपने हुजूर का दीदार करते रहे मजार का। मगर फरिश्ते सिर्फ एक बार आते हैं, दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नारायण टोला के दयालु जयालु खुशअकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मुफीदुल कादरी आपसे पूछना चाहता है, अगर कब्र में कुछ नहीं है, अगर कब्र में कुछ नहीं है, कब्र पर जाना बिदअत है, कब्र पर जाना गलत और शिर्क है, तो मैं फरिश्तों से पूछता हूँ, ऐ फरिश्तों, तुम आसमान की बुलंदियां छोड़कर मदीने की जमीन पर क्या लेने के लिए आते हो? इतनी बुलंदियां छोड़कर जमीन पर क्या लेने आते हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, मुफीदुल कादरी सुनो, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये मदीना की ज़मीन है, हम जानते हैं जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। हम जानते हैं जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। अगर कब्र पर जाना गलत है, अगर कब्र पर जाना शिर्क है, अगर कब्र पर जाना बिदअत है, तो फतवा लगाओ फरिश्तों पर, फतवा लगाओ फरिश्तों पर कि फरिश्तों सातों आसमान को छोड़कर मदीने में क्या करने के लिए आते हो? फरिश्तों या अर्श कुर्सी को छोड़कर मदीने में क्या लेने के लिए आते हो? तो फरिश्ते कहते हैं, सुनो मुफीदुल कादरी, सुनो सुनो, कब्र पर जाना गलत नहीं है, बल्कि जो लोग गलत बोलते हैं वो खुद गलत है। अल्लाह अल्लाह। ये जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। इसीलिए मुफीदुल कादरी नारायण टोला के दयालु जयालु खुशअकीदा मुसलमान भाइयों को पैगाम देना चाहता है कि लोगों, हर जुमे को अगर आपसे हो सके तो कब्रिस्तान जाओ, ज़ियारत करो। इसलिए कि जब तुम ज़ियारत करोगे कब्रों की, तो माँ बाप की ज़ियारत के बदले से अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, और माफी नहीं बल्कि अपने नेक बंदों में शामिल कर लेगा। अल्लाहु अकबर। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, और तमाम मुसलमानों को माफ कर दे, क़यामत के दिन माफ कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरात, नमाजें पढ़िए, इसलिए कि नमाज के अंदर अल्लाह ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार कर रखा है। आप अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए, मरहूम के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगो ना मांगो, अल्लाह ने ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार कर रखा है। जब जब दुआए मासूरा पढ़ोगे, ऑटोमेटिक उनके लिए दुआ होती रहेगी। दुआ यहाँ करोगे, बख्शिश वहाँ होती रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी जलसा करोगे तो मुफीदुल कादरी खूने जिगर पेश करेगा, दिल खोल कर बयान करेगा। जितना आप सुनना चाहोगे मुफीदुल कादरी उतना ही आपको सुनाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ जोर से इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उठ खड़े हो मोमिनो, ताज़ीम अहमद के लिए।